नमस्कार। ट्रूथ ऑफ एस्ट्रो लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के ऊपर बात करेंगे जिसके बिना फलित अधूरा है। ज्योतिष में कई ऐसे सूत्र हैं जिसको जाने बिना लोग फलादेश करते हैं और वो गलत हो जाता है। आज आप लोगों को श्लोक के माध्यम से 5 ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे जिसका फलादेश में अवश्य विचार करना चाहिए। पहला जो सूत्र है वो है लग्नाद व्यय द्वितीयेषु परेषां साहचर्यतः स्थानांतरानुगुण्येन भवतः फलदायको। लग्न से दूसरा एवं 12वें भाव के स्वामी साहचर्य के अनुसार या स्थानांतरण के अनुसार शुभ अशुभ फल करते हैं। जैसे मकर लग्न है तो दूसरे भाव का जो राशि है वो हुआ कुंभ और दोनों के ही स्वामी शनिदेव हो गए। दूसरा भाव को मारक भाव भी कहा गया है, लेकिन लग्नेश मारक नहीं होते हैं। वैसे ही धनु लग्न में 12वें भाव का जो राशि है वो है वृश्चिक और इसके स्वामी मंगल हो गए और मंगल पंचम भाव के भी स्वामी हो गए, अतः ये अशुभ फल नहीं करेंगे। इसके साथ ही आप वृश्चिक लग्न को भी देख लीजिए। वृश्चिक लग्न में दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति हो जाते हैं जो पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो इनका फल भी शुभ रहेगा। दूसरे भाव और 12वें भाव के स्वामी त्रिकोण या केंद्र के भी स्वामी हों या शुभ ग्रहों के साथ में हो, शुभ भाव में हो तो शुभ फल करेंगे। वहीं दूसरे या 12वें भाव के स्वामी लग्नेश का शत्रु हो और अशुभ ग्रहों के साथ में हो, अशुभ भाव में यानी 6, 8, 12 में हो तो इसके अशुभ फल प्राप्त होंगे। तो इस तरह से दूसरे और 12वें भाव के स्वामी का विचार अवश्य करें। दूसरा जो सूत्र है वो कहा गया है चंद्र भानु विना सर्वे मारके मारकाधिपः खष्टाष्टम व्यय शास्तु राहु केतुस्तथैव च। चंद्रमा और सूर्य को छोड़ करके शेष सभी ग्रह मार्केश होते हैं। 6, 8, 12 के स्वामी और राहु केतु ये भी मारक फल प्रदान करते हैं। तीसरा ज्योतिष सूत्र है कि अष्टमे है आयुषः स्थानमष्टमादष्टमं च यत तयोरपि व्यय स्थानम मारक स्थानमुच्यते। दूसरा और सप्तम भाव को मारक भाव कहा गया। क्यों कहा गया है? क्योंकि दूसरा भाव धन का भी भाव है और सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन का, व्यापार का भी विचार करते हैं, तो ये मारक भाव कैसे हुए? तो इसमें कहा गया है अष्टमम है आयुषः स्थानम अष्टम दा अष्टमम च यत, यानी अष्टम भाव आयु का स्थान है। वहीं अष्टम से अष्टम यानी तृतीय भाव से भी आयु का विचार करते हैं, तो इसका व्यय भाव मारक भाव हुआ। व्यय यानी हानि का भाव, तो अष्टम का व्यय भाव हुआ सप्तम भाव और तृतीय भाव का व्यय भाव हुआ द्वितीय भाव। इसी कारण दूसरा और सप्तम भाव को मारक भाव कहा गया है। चौथा जो सूत्र है मारके सह संबंधानि हंता पाप कृच्छनि अतिक्रमेतरान सर्वान भवत्येव न संशय। इसका अर्थ हुआ कि तीसरा भाव, छठा भाव, 8वां भाव इत्यादि जो भी अशुभ भाव हैं, इस स्थान के स्वामी शनि का मारक ग्रह से संबंध हो जाए तो अन्य सभी मारक ग्रह को हटा करके शनि प्रबल मारक ग्रह बन जाते हैं। यानी शनि पापक ग्रह के स्वामी हो और मारक ग्रह से संबंध हो जाए तो शनि प्रबल मारक ग्रह बन जाते हैं। 5वां ज्योतिष सूत्र है कि पाप युक्तस्य खेटस्य दशा हानि करिमता शुभ युक्तस्य खेटस्य दशा द्रव्य प्रदा भवेत।
इसका अर्थ हुआ कि पाप ग्रह से युक्त ग्रह की दशा अशुभ और शुभ से युक्त ग्रह की दशा शुभ फल प्रदान करती है। कई बार ऐसा होता है कि ग्रह शुभ भाव के स्वामी हैं लेकिन उनकी स्थिति अच्छे भावों में नहीं है, अच्छे ग्रहों के साथ में नहीं है, तो इस स्थिति में वो अच्छे भाव के स्वामी होते हुए भी अच्छे फल प्रदान नहीं करेंगे। वहीं ग्रह 6, 8, 12 यानी अशुभ भाव के स्वामी हैं लेकिन उनका स्थिति अच्छे भावों में केंद्र त्रिकोण में है और बृहस्पति आदि शुभ ग्रहों के साथ में है, तो उनका दशा अंतरदशा में शुभ फल प्राप्त होगा, यानी वो अशुभ फल नहीं करेंगे। या आप ये कह सकते हैं कि उनके अशुभ फल में कमी आएगी। इस प्रकार से फलादेश करने में इन सूत्रों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आगे आप लोगों के बीच में ऐसे ही ज्योतिष के महत्वपूर्ण सूत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर आपको ज्योतिष, वास्तु एवं प्रत्येक वर्ष के शुभ मुहूर्त प्राप्त होंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।